चलो फिर ठीक है। वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, सुनो। बहुत ध्यान सुनो क्या कर रहा हूं मैं। मैंने बोला कि अब जैसा कि हमने रेंज निकाल लिया। अब रेंज निकालने के बाद अगर हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कितने कितने का होगा। जैसे सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं जैसे यहाँ पे जो क्लासेस है, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये टैली का होता है और ये होता है तुम्हारा फ्रिक्वेंसी का। ठीक है। अगर तुमसे क्वेश्चन में बोला गया कि क्लास इंटरवल 5 का लो, 6 का लो, 7 का लो, 8 का लो, तब तो इजी है। 6 6 का गैप लेके तुमको लिख चलना है। लेकिन अगर तुमसे नहीं बोला गया तो इट्स योर चॉइस कि तुम कितने का क्लास इंटरवल लेते हो। जैसे यहां पे जो रेंज तुम्हारी 45 आई हुई है। मैंने माना मैंने माना मैंने माना कि एक काम करो। 10 10 का क्लास इंटरवल ले लो। मतलब 0 से लेके 10 तक पहला, 10 से लेके 20 तक दूसरा, 20 से लेके 30 तक तीसरा, और 30 से लेके 40 तक चौथा, और 40 से लेके 50 तक पांचवा। अगर मेरे दिमाग में आता है नहीं, मैं 5 क्लास नहीं, मैं 6 7 8 10 क्लास लूंगा। मैं 10 क्लास लूंगा, सो ध्यान से। 10 क्लास लूंगा। मतलब कि मतलब कि सुन तो सही। डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस शुड बी ऑलवेज सेम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सुनो ध्यान से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, हम सबका। जैसे इस केस की बात करो, अगर मैं तुमसे, अगर मैं 0 से 10 की बात करता हूं तो क्या 10 - 0 10 होता है? ठीक है। अगर मैं 10 से 20 की बात करता हूं तो क्या 20 - 10 10 होता है? अगर मैं 20 से 30 की बात करता हूं तो क्या 30 - 20 10 होता है? अगर मैं 30 से 40 की बात करूं या 40 से 50 की बात करूं तो क्या अपर लिमिट से अगर लोअर लिमिट में माइनस करता हूं तो क्या हमेशा वैल्यू सेम आएगी, जो कि 10 10 10 10 10 आ रही है? बोलो पहले। ठीक है, तो आपस में बातें कर लो, फिर मैं क्लास बंद कर रहा हूं। तुम लोग आधे घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो ढंग से। तुम्हारा ध्यान है तुम लोग का यहाँ पे? नहीं, तुम्हारा ध्यान वो सिर्फ तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो मैसेज में। है, चैट ऑफ हो रहा है अब। बाहर जाओ तुम लोग। रुको तुम लोग पहले। चलो खत्म। करते रहो टाइप तुम लोग। अब चुपचाप सुनोगे जो बोल रहा हूं मैं। मैं कह रहा हूं कि अब मुझे एक रेंज बनाना है, ठीक है। मुझे क्लासेस टैली फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना है। अब टेबल बनाना है, इसका नाम है ग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ग्रुप्ड मतलब मुझे कुछ कुछ का ग्रुप बनाना पड़ेगा, और मुझे बताना पड़ेगा कि इस ग्रुप में इतने लोग हैं, इस ग्रुप में इतने लोग हैं, इस ग्रुप में कितने लोग हैं। ठीक है। अब जब चूंकि मैंने देखा, जब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर मैंने इसको अरेंज किया, तो मैंने देखा कि सबसे छोटी वैल्यू 2 थी, सबसे बड़ी वैल्यू 47 थी। तो मैंने इसका रेंज निकाला, रेंज आ गया 45। अब मैंने अपने मन से माना अब मैंने अपने मन से माना कि ये जो हमारे असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स लिखे गए हैं उनको मैं 5 क्लास में बांटूंगा। किस बांटूंगा? मैं उसको 5 क्लास में फॉर्म करूंगा। ये मैंने अपने मन से माना। मैं मान सकता हूं कि मैंने चलो 10 फॉर्म मानता हूं, चलो ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं 5 में नहीं, मैं इसको 10 में मानूंगा। मतलब मैं 10 क्लास बनाऊंगा मैं। बहुत ध्यान सुनना। मैंने बोला कि मैं 10 क्लास बताऊंगा। तो जो नंबर ऑफ क्लासेस होने वाले हैं वो ध्यान सुनो, मतलब कितने रोज तुम्हारे पास आने वाले हैं, कितने रो तुम्हारे पास आने वाले हैं, वो बताया जाएगा। रेंज डिवाइड बाई जो हमने माना है क्या, कि 10 रो आएगा। 10 रो आएगा। तो रेंज है 45, डिवाइड बाई 10 करोगे तो 4.5 आया। 4.5 आ गया, तो मैंने इसको बढ़ा चढ़ा के 5 ले लिया।
डेसिमल नहीं ले रहा हूं मैं उसकी अगली वैल्यू ले ली मैंने 5। मतलब कि अब 5 5 का इंटरवल लेके मैं आगे बढ़ूंगा। 5 5 का इंटरवल कैसे बनेगा? क्या 0 से लेके 5 तक पहला इंटरवल, 5 से लेके 10 तक दूसरा इंटरवल, 10 से लेके 15 तक तीसरा, 15 से लेके 20 तक, 20 से लेके 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। क्या ऐसा हो जाएगा? रुक जाओ, ऑन कर दो। हाँ, अब बोलो सब लोग, क्या ऐसा हो जाएगा? मुबस्सिर अब बताओ तुम। क्या क्लासेस कैसे बनाए हमने समझ में आया तुमको? हमने 5 5 का लिया है, 10 10 का लिया है, 8 8 का लिया है, 9 9 का लिया है। क्या हम अपने मन से ले सकते हैं इसको? एकदम हम एकदम अपने मन से ले सकते हैं। अब जब हमने 5 5 का लिया है तो हमें 10 रो बनानी पड़ी। जब हम 10 10 का लेते तो हमारा 5 रो में काम हो जाता। लेकिन चूंकि हम 5 5 हमने बनाया है, रेंज निकाला इसके लिए, ताकि ये जो 4.5 की जो वैल्यू आई हुई है उत्कर्ष, रेंज अगर हमको 45 नहीं पता होगा तो ये 4.5 कैसे आएगा? ये जो 10 है ना, ये हमने माना है कि 10 रो में कंप्लीट करना है हमको। हमने क्या माना? कि 10 रो में कंप्लीट करना है इसको। तो रेंज निकाला हमने, डिवाइड बाय 10 कर दिया तो 4.5 आ गया। अब 4.5 की जो अगली वैल्यू है, जो अगली वैल्यू है वो हमने ले ली। जो अगली वैल्यू है वो हमने ली। अच्छा, वो हम क्यों ले रहे हैं, तो बताएगा मुझे? हम अगली वैल्यू क्यों ले रहे हैं, बताओ। यस। 4.55 कैसे लोगे? ठीक है, अगर तुम 5 लोगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। तो हमने अगली वैल्यू 5 5 की ले ली, और फिर 5 5 5 करके सॉल्व कर दिया हमने। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के तरीके पे। अब मैं बात करूं टैली की। 0 to 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, उत्कर्ष तुम बताओ। 0 to 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 0 to 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स है, 2 और 3। श्योर? क्या केवल 2 नंबर है, 2 और 3? एकदम सही। केवल दो ही नंबर है, 2 और 3, तो 1 1। और फ्रीक्वेंसी हो गई 2। फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 5 to 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं? क्या 5 to 10 के बीच में 6 है, 7 है, 8 है, 8 है, 9 है, 9 है, 1 2 3 4 5 6? क्या 6 वैल्यू है? क्या 10 को इसके अंदर लेंगे हम? क्या 10 को इसके अंदर लेंगे हम? नहीं लेंगे, क्योंकि अपर वैल्यू को हम कभी नहीं लेंगे। तो 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। क्या ऐसे ही तुम लोग कर लोगे? अपर वैल्यू, अपर लिमिट को सॉल्व नहीं करना है, हमेशा लोअर लिमिट को सॉल्व करना है, बोलो हाँ या ना। मतलब अपर लिमिट को हम नहीं लेंगे और लोअर लिमिट को ले लेंगे हम। अब उत्कर्ष ने एक सवाल पूछा था क्लास मार्क के ऊपर। क्या था? क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है, सॉरी, क्लास इंटरवल क्या होता है ना, क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। 0 to 5, 0 to 0 to 3। बताता हूँ बच्चों। मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल मतलब, सुनो से, मतलब मैं अगर तुझसे पूछूं कि 10 से 15, ये लेट से 10 से 15 है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, 10 से लेके 15 तक का इंटरवल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10 से 15 तक का क्लास मार्क कितना है, 10 से 15 का क्लास मार्क कितना है, ठीक है, फाइंड क्लास मार्क ऑफ 10 to 15। सो ध्यान से, मैंने बोला ओपनिंग प्लस थाउजेंड कर देंगे, निकल आएगा। पता है तुमने क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। 10 से 15 का क्लास मार्क कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 10 + 15 ÷ 2 = 12.5। बस जो हमने वैल्यू ले रखी है, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। थ्राउजिंग क्या होता है मुझे नहीं पता, ये कौन सा वर्ड है मुझे नहीं पता। कुछ नया वर्ड आएगा मार्केट में, आई डोंट नो।
उत्कर्ष, क्लास मार्क क्या है? जिस चीज का पूछे उन दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई टू कर दो। जिस चीज का पूछे उन दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई टू कर दो। हाँ, डिवाइड बाई टू ही करना है, क्योंकि उसकी मिड वैल्यू हमको, उसका मीन निकालना है, हमको एवरेज लेना है। अब यार, मुझे इंग्लिश नहीं पता आती यार, इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती। ठीक है, अब अगला सवाल सुनो ध्यान से। अगली चीज तुमसे क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये जो तुमको दिक्कत आ रही है ना कि कैसे बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, सुनो ध्यान से। हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आसान तरीके क्या है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि बहुत सारे नंबर्स है, यहां से लेके यहां तक नंबर्स है, मुझे इसका फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं उसको कितने कितने पार्ट्स में बांटता हूं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त, हिंदी में लिखता हूं। शर्त ये है कि जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जो वैल्यू है, इट शुड बी सेम इन ऑल इंटरवल। मैंने क्या बोला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जो वैल्यू है, वो एकदम बराबर होनी चाहिए सब में। अगर मैं ऊपर जाके देखूं, तो क्या 0 से 5 का जो अपर लिमिट है 5 है, लोअर लिमिट 0 है, क्या 5 - 0 5 होता है? एकदम होता है। मतलब वैल्यू कितनी आई इंटरवल की? डिफरेंस 5 आया। 10 - 5 5 होता है। 15 - 10 5 होता है। तो एक शर्त तुम्हें, कंडीशन एकदम याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जो वैल्यू है वो हमेशा और हमेशा बराबर होगी। मुझे लगता है तुम लोग समझ आ गया होगा। गॉट इट? गॉट इट। अनुश्री कहाँ चली गई? अब सुनो मेरी बात आगे। नहीं, आई विल नॉट रिपीट अगेन मुझसे, नेवर, आई विल नेवर रिपीट इट अगेन, डोंट वरी। कभी नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास घूम टहर के एक चीज है, वो है एक्सरसाइज नंबर 18, जिसमें सवाल है टोटल। कितने सवाल है? सवाल है टोटल 15। अबे 10 सवाल लिखा हुआ है इसमें, केवल 10 सवाल लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, इसमें सवाल है टोटल 15। 10 ही लिखता है यार, तुम 15 कहाँ बोल रहे थे? 10 सवाल ही तो है, 4 और 10 10 सवाल है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन नंबर है 2। बहुत ध्यान सुनना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट्स of a class in a test out of 10, in a test out of 10, marks are as follows। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तो प्लीज ध्यान से। ठीक है, चले जाओ उत्कर्ष, जो बोल रहा है चले जा सकते हैं। 4 6 5 1 2 3 4 5 3 2 4 5 3 6 7 8 4 10 3 9। नहीं, मजाक बात नहीं है, बात समझो। अगर तुम आधे घंटे ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो,
बीच में कॉल आ जा रहा है, तुमको आपस में बातें करनी है, तुम बोर हो रहे हो, तो बहुत दिक्कत वाली बात है फिर ये। तो रील्स देखना बंद कर दो फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है। सुनो ध्यान से अब। मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। जिसको आना है, जिसको नहीं आना है, गो टू हेल। क्वेश्चन ये है, 30 बच्चे हैं, उन्होंने 10 में से कुछ मार्क्स पाए हुए हैं। उत्कर्ष, तुमको बाहर जाना है अब। उन्होंने मार्क्स पाए हुए हैं। अब इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन आंसर देने हैं। अगर तुम्हारे एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हारे एग्जाम पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। दिस इज द 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में उठ के आ जाए। सेम ना आए तो ऐसा सवाल तो आना ही आना, तय है, एकदम फिक्स तय है। ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला काम हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, इसमें ग्रुप वाली बातें नहीं की गई हैं, बहुत ध्यान सुनना। तो क्या हम मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत है? नहीं है। देखो, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बहुत आसान है। दिक्कत तुमको होगी इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसमें। इसलिए बहुत ध्यान से सुन लो जो कह रहा हूं मैं। हाँ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। लिखो लिखो, चलो। छापो छापो छापो। छापो। आई एम गेटिंग अ कॉल, गिव मी सेकंड। हो गया, लिखो जल्दी, लिखो बड़ा सा। जरूरत नहीं है, मैं देख सकता हूँ, सुनो। पहले कॉलम में मार्क्स, सेकेंड कॉलम में टैली, और क्या थर्ड कॉलम में आ जाएगा तुम्हारा बेसिक क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगर मैं बात करूं, तो मार्क्स क्या, 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। कितने लोगों ने 1 मार्क्स पाया है? चलो चेक करते हैं। एक, दो, 2 लोगों ने, 2 लोगों ने। कितने लोगों ने 2 मार्क्स पाया है? एक। क्या एक लोगों ने 2 मार्क्स पाया है? एक लोगों ने 2 मार्क्स पाया है, ठीक है। 3 मार्क्स कितने लोगों ने पाया है? एक, दो, तीन, 4 लोगों ने पाया है। 1 2 3 4, 4। 4 मार्क्स कितने पाया है? 1 लोगों ने, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने। 5 है ना? एक, दो, तीन, चार, 5 लोगों ने, ठीक, 5 लोगों ने। पांच कितने लोगों ने पाया है? एक, दो, तीन, चार, 4 लोगों ने। 4 है, देखो ना। एक, दो,
तीन, चार। चार है ना? चार। छह कितने लोगों ने पाया है? एक, दो, तीन। तीन लोगों ने। सात कितने लोगों ने पाया है? एक, दो, तीन लोगों ने। आठ कितने लोगों ने पाया है? एक, दो, तीन लोगों ने। नौ वाले कौन है? एक, दो, और 10 वाले? एक, दो, तीन। तीन है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो क्या जोड़ने में 25 आ रहा है हमारा? दो, तीन, चार, सात, पांच, 12, 16, 19, 22, 25, 30। टोटल यहाँ पे 30 बच्चे हो जा रहे हैं। ऑल सेट। 30 बच्चे हो जा रहे हैं। अब ये तो हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बनाना आसान था, तुमने बना लिया। अब आते हैं इसके अगले कुछ पार्ट्स और क्वेश्चन पार्ट्स पे, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछ रहा है इसमें, पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड if the minimum marks, if the minimum marks, minimum passing marks are 40%। क्वेश्चन है कि कितने बच्चे पास किए अगर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40% है। इसका मतलब क्या है कि 10 का 40% कितना होता है? 10 का 40% कितना होता है? तुम लोगों ने अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा हुआ है, मैं बता देता हूं। 40% ऑफ 10 इज इक्वल्स टू होता है 4। कैसे आता है अभी तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर नहीं है अभी, मतलब अभी आएगा बाद में। ठीक है? कहने का मतलब है कि जितने बच्चों ने 4 या 4 से ज्यादा मार्क्स पाए हैं वो सारे पास हैं, बोलो हाँ या ना। जितने बच्चों ने 4 या 4 से ज्यादा मार्क्स पाए हैं, क्या वो पास हैं? एकदम पास है। तो क्या ये पास है, 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 ये पास है? जोड़ लो इसको। जोड़ना क्या है? 25, 30 में से 4 दो 6, एक साथ बता दो। क्या 23 लोग हैं? क्या 23 लोग हैं? क्या इसका आंसर डायरेक्टली 23 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। क्या 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 मार्क्स या 4 मार्क्स से ज्यादा पाया हुआ है? बोलो भाई। मुझसे 4 वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इफ द मिनिमम पास मार्क्स आर 40%। मतलब पूछा है कितने बच्चे पास हुए हैं अगर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40% है। तो क्या तुम अगर 40% मार्क्स पाते हो तो क्या तुम पास में गिने जाओगे? बोलो। क्या तुम 40% मार्क्स पाते हो तो क्या तुम्हें पास माना जाएगा? एकदम माना जाएगा। ठीक है? और टोटल टोटल जो है 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स का 40% होता है 4 मार्क्स। 10 मार्क्स का या 10 का 40% होता है 4। ठीक है? मतलब कि इतने जितने बच्चे जो 4 नंबर पाए हैं या 4 से ज्यादा पाए हैं, देखो 4 यहां से है, तो 4 से नीचे वाले जितने हैं वो क्या सारे पास हैं? उन सारों को जोड़ दिया कैसे? 5 + 4 + 3 + 3। इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे 5 + 4 + 3 + 3। इसका आंसर है 5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 3। ऐसा कुछ है? 5 4, 1 2 3 फिर 2 3। 1 2 3 फिर 2 3। ठीक है। ठीक है। 5 4 3 3 3 2 3। माइनस क्यू सर, और किसमें माइनस नहीं है? मुझसे माइनस नहीं है। जोड़ दो, बस जोड़ दो। टोटल जोड़ दो, 4 वाले, 4 वाले और 4 से ज्यादा वाले सबको जोड़ दो। मतलब जितने लोगों ने 4 मार्क्स पाया है, या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स या 7 मार्क्स या 8 मार्क्स या 9 मार्क्स या 10 मार्क्स, सबको जोड़ दो। वो हो जाएंगे सारे पास हुए बच्चे। गॉट इट? बोलो हाँ या ना। अगला सवाल इसी का पार्ट 2 पूछता है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड
क्या इसका आंसर टोटल माइनस पास कर देंगे? टोटल क्या 30 बच्चे थे, उसमें 23 बच्चे पास हुए हैं, तो क्या 7 बच्चे जो बच्चे वो फेल होंगे? बोलो मोसिर। आंसर 7। या इसको करने का और तरीका है क्या? जो 4 से कम वाले हैं, जैसे 1 2 3 पाने वाले, 1 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे, 2 मार्क्स पाने वाले 1 बच्चे, 3 मार्क्स पाने वाले 4 बच्चे, तो 2+1+4 = 7। गॉट इट? अगला सवाल, पार्ट 3 इसका। हाउ मेनी स्टूडेंट्स secured द हाइएस्ट मार्क्स? ध्यान देना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स secured द हाइएस्ट मार्क्स? 10 में हाईएस्ट मार्क्स कितना पाया जा सकता है? 10 पाया जा सकता है। 10 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? सिक्योर मतलब जो पाया है। तो क्या 10 मार्क्स पाने वाले जो बच्चे हैं, यही हाईएस्ट बच्चे हैं? यही हाईएस्ट मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 30 नहीं, बोलते 3 3। आंसर हो गया 3। चौथा क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स secured मोर देन 60% मार्क्स? 60% of 10 = 6 मार्क्स। सुनो ध्यान से। मैंने क्वेश्चन बोला है कि कितने परसेंट बच्चे हैं या कितने बच्चे हैं जो 60 मार्क्स से ज्यादा पाते हैं। बहुत ध्यान सुनना। 60 मार्क्स से ज्यादा पाते हैं। 60 मार्क्स की बात नहीं हो रही है, 60 मार्क्स से ज्यादा की बात हो रही है। देखो, अगर 6 मार्क्स को ले लेता हूं, तो क्या जो बच्चे पाए हुए हैं वो 60 मार्क्स पे हैं? 6 मार्क्स वाले क्या 60 मार्क्स पे हैं? 6 मार्क्स क्या 60 मार्क्स पे हैं? है। मतलब 60 मार्क्स को नहीं लेना है हमें, 60 मार्क्स से ज्यादा वालों को लेना है। तो क्या हमें 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स लेंगे? क्या 3+3+2+3 लेंगे? क्या 3+3+2+3 लेंगे, विच इज 11 होता है? बोलो हाँ या ना। उत्कर्ष। 60% हुआ 6 मार्क्स। देखो, इसे एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, सुनो ध्यान से। फॉर्मूला होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। बहुत ध्यान सुनना। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स। क्या इस पूरे क्वेश्चन में टोटल मार्क्स 10 था? एकदम 10 था। अगर इंटू 100 यहां रह दिया, इक्वल टू तुमसे बोला है कि 40 मार्क्स निकालो, मतलब 40% की बात कर रहा है ये। बहुत ध्यान सुनना। तो क्या 10 से ये 10 गया? मान लेते हैं एक्स मार्क्स पाओगे तो 40% हो जाता है। एक्स मार्क्स पाने पे 40% हो जाता है। अगर तुमने 10 में एक्स मार्क्स पा लिया तो 40% हो गया। तो क्या है 10 × x डिवाइड बाई 40? तो क्या है यहां से x की वैल्यू 40/10 इज इक्वल टू 4 होगा। मतलब 10 में 4 नंबर पाओगे तो क्या वो 40% के बराबर होगा। इसीलिए मुझसे तुमको नहीं समझा रहा था। जब मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज तब समझना। अभी फिलहाल तुम्हारे एग्जाम में तुमको गिवन होगा। ठीक है? तुम्हारे बुक में गिवन है, तुम्हारे एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है? तो अभी फिलहाल ये समझो। गिवन है, देखो उसमें लिखा है हिंट में, पास मार्क्स 40% of 10 = 4, 60% of 10 = 6। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देखो ना। अपना बुक खोलो, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये मेरी तरफ से चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है? अभी ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों बाय बाय, मिलते हैं बाद में।